नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कॉम्पिटिटिव इंग्लिश ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पर और मैं हूं सतीश कुमार मिश्रा। अभी आरएमएस का रिजल्ट हाल ही में रिलीज हुआ है और जिनका भी सिलेक्शन हो चुका है, वे बच्चे अब इंटरव्यू की तैयारी में लग चुके हैं। लेकिन उन बच्चों को और अभिभावकों को जिन्हें लग रहा था कि बिल्कुल हमारा सिलेक्शन हो जाएगा और वो लगभग लगभग कट ऑफ के नज़दीक थे और सिलेक्शन नहीं हुआ, उसमें से कई अभिभावक मुझे लगातार कॉल कर रहे थे कि सर कट ऑफ कैसे पता चलेगा आरएमएस का। क्योंकि सैनिक स्कूल में तो ई काउंसलिंग की प्रोसेस पिछले साल से शुरू हुई है, तो इसमें राउंड दर राउंड कितने कट ऑफ पर सिलेक्शन हुआ है ये सारा डिटेल उनके वेबसाइट पर आ जाता है। अगर आप आरआईएमसी की वेबसाइट पर जाएं तो वहां आरआईएमसी की वेबसाइट पर ही आरटीआई का लिंक दिया हुआ है, लेकिन आरएमएस के साइट पर ऐसा नहीं है। तो आरएमएस के लिए लोग परेशान हो रहे थे और जो लोग भी मुझे कॉल कर रहे थे कि सर इसका कुछ रास्ता बताइए, दरअसल मुझे भी ये पता नहीं था। लेकिन जितने भी मेरे यूट्यूब फैमिली से जुड़े हुए मेंबर हैं और सब्सक्राइबर्स हैं, उन्हीं में से एक और सब्सक्राइबर हैं जिनका नाम है धर्मेंद्र गुप्ता और ये रहने वाले एमपी के हैं। इन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मेरे साथ साझा की और वो जानकारी थी आरटीआई से संबंधित। तो आज मैं आपको आरटीआई आरएमएस का कट ऑफ जानकारी लेने के लिए और हर कैटेगरी में कैसे करना है, इसकी पूरी डिटेल में बताने वाला हूं। बल्कि मैं खुद आरटीआई करूंगा आपके सामने में और आप उसको देखेंगे। और एक तरीके से अब आपको मुझसे ये पूछने की जरूरत नहीं रहेगी या कहीं और से। इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद ही उस चीज को बड़े सहजता के साथ खुद भी कर सकते हैं, बेहद आसान है। तो चलिए इस जानकारी को साझा करने के लिए मैं आपको लिए चलता हूं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। सबसे पहले हम गूगल क्रोम को यहाँ ओपन करते हैं और इसमें जैसा कि मैंने यहाँ आपको टाइप करना है इसमें www.rtionline.gov.in और इसको सर्च कर देना है यानी इंटर प्रेस कर देना है। तो आपके सामने ये एक पोर्टल खुलेगा आरटीआई ऑनलाइन का। अब जब ये आरटीआई ऑनलाइन आप इस पोर्टल पर आते हैं तो यहाँ प्राइम मिनिस्टर की तस्वीर लगी हुई है। इसके ठीक ऊपर लिखा हुआ है क्लिक हियर फॉर सबमिट रिक्वेस्ट। यहाँ आप उसको क्लिक कर लीजिए। जब आप क्लिक करेंगे तो ये साइट खुलेगा, आपको आरटीआई वाला जो पोर्टल होता है वो खुलेगा। यहाँ कई बार हम लोग चीज़ों को सीखते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें हम जान जाएँ। अब जब खुलेगा तो यहाँ दिया हुआ गाइडलाइंस फॉर यूज़ ऑफ आरटीआई ऑनलाइन पोर्टल। कैसे करना है आपको आरटीआई, इसकी सारी जानकारी यहाँ दी गई है। यदि आपकी अंग्रेजी सही अच्छी नहीं है, तो इसको कॉपी करके आप गूगल ट्रांसलेट के माध्यम से हिंदी में आप ट्रांसलेट कर सकते हैं और जान भी सकते हैं। खैर मेरे लिए कोई समस्या नहीं है। ओवरऑल इस नियम को देने का मकसद इतना ही है कि ये सारी चीजें हमने पढ़ ली हैं, नियम कायदे कानून को हमने समझ लिया है और जब इसको आप ऊपर से नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हुए आते हैं तो ये देखिए आपके सामने यहाँ पर एक चेक बॉक्स मिलेगा। इस चेक बॉक्स को आपको यहाँ टिक करके और उसके बाद में यहाँ आपको सबमिट कर देना है। मतलब ये हो गया कि हमने सारे कायदे कानून समझ लिए। अब बात क्या है आरटीआई के बारे में कि आरटीआई जो इंडियन सिटीजन है सिर्फ उन्हीं को मिल सकता है। दूसरी बात, वही जानकारी आपको आरटीआई के माध्यम से मिल सकती है जो आम तौर पर सार्वजनिक की जा सकती है। लेकिन सुरक्षा से संबंधित कोई संवेदनशील जानकारी है, कोई गोपनीय जानकारी है, वो आपको आरटीआई के तहत नहीं मिलता है। आरटीआई के तहत कुछ चीज़ों को उससे अलग रखा गया हुआ है, जो सुरक्षा से संबंधित हो, वैसी कोई इंटेलिजेंस इन्फॉर्म ये सब चीज़ें नहीं मिलेगी। लेकिन जो सामान्य जानकारी है, वो किसी को भी मिल सकती है। तो इस पोर्टल के माध्यम से बहुत ही सुंदर तरीका है ये। आप लेटर वगैरह करेंगे तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। हालाँकि आप लेटर ड्राफ्ट करके, पोस्टल ऑफिस करके वो एड्रेस लेकर के आप वहाँ भी कर सकते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। मैं बताऊँगा कि कैसे करना है इसको। सबसे पहला है सेलेक्ट मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट एपेक्स, यानी आपको किसको ये जवाब मिलेगा, तो आपको यहाँ से डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस सेलेक्ट करना है इस पहले वाले ऑप्शन में। दूसरा है सिलेक्ट पब्लिक अथॉरिटी। अब यहाँ भी आपको डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ही सेलेक्ट करना है। पब्लिक अथॉरिटी कौन है?
जिसको ये जवाब दिया जाएगा। तो यहाँ भी आपको डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, तो ये जैसे आप यहाँ पर आते हैं ये डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस इसमें मिल जाएगा। योर रिक्वेस्ट विल बी फाइल्ड विथ डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, ये एक आता है पॉपअप विंडो, उसको आप ओके कर दीजिए। तो दोनों पहला जो दोनों कॉलम है इसमें आपको डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस सेलेक्ट कर देना है। अगला आपको यहाँ ईमेल आईडी देना है। तो मैं अपना ईमेल आईडी इसमें डालूंगा, क्योंकि मैं कर रहा हूँ और अपने विद्यार्थी के बिहाफ में कर रहा हूँ, तो मैं इसको यहाँ पर कर दूंगा। उसके बाद यहाँ मोबाइल नंबर मैं डालूंगा। मैं ये चीजें अभी आपके मैं बता रहा हूँ, तो मैं अपना ईमेल आईडी डालूंगा, लेकिन मैं ये चीजें अभी आपको नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि यूट्यूब कम्युनिटी की गाइडलाइन है, कोई ये सब चीजें शेयर नहीं की जा सकती सार्वजनिक तौर पर। उसके बाद फिर से दोबारा कहता है कन्फर्म ईमेल आईडी, हम उसको भी डाल देंगे। अपना नाम डालेंगे, यहाँ पर में जेंडर डालेंगे, एड्रेस डालेंगे अपना जो भी एड्रेस है, पिन कोड डालेंगे। कंट्री हमारा इंडिया है, तो हम इंडिया ऑलरेडी ये बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट है, हम उसको कर लेंगे। यहाँ मेल फीमेल और थर्ड जेंडर है, तो उसमें जो हो वो आप कर सकते हैं। यहाँ पर स्टेट आप यहाँ क्लिक करेंगे, मैं बिहार से हूँ, मैंने ये बिहार सेलेक्ट कर दिया। स्टेटस है रूरल और अर्बन, तो मैं अगर अर्बन में हूँ, यहाँ शहरी क्षेत्र में रहता हूँ, तो मैं अर्बन सेलेक्ट कर दूंगा। मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, मैं लिटरेट कर दूंगा। अगर आप पढ़े लिखे नहीं है, बिलो 12th है, 12th स्टैंडर्ड पास है, ग्रेजुएट हैं, तो मैं यहाँ पर जैसे ही किया तो यहाँ आ गया एबव ग्रेजुएट, ग्रेजुएट, तो मैं ग्रेजुएट हूँ, मैं लिटरेट भी हूँ और ग्रेजुएट, तो मैंने उसको भी सेलेक्ट कर दिया यहाँ पर। अगेन यहाँ फोन नंबर मैं यहाँ अपना डाल सकता हूँ। सिटीजनशिप इंडियन है बाय डिफॉल्ट है। इज द एप्लीकेंट बिलो पॉवर्टी लाइन, पॉवर्टी लाइन यानी गरीबी रेखा से अगर नीचे है तो यस कर दीजिए, नो है तो नो कर दीजिए। मैंने नो कर दिया यहाँ पर इस चीज को। अब यहाँ वो कहते हैं टेक्स्ट फॉर आरटीआई रिक्वेस्ट एप्लीकेशन। अब मैं इसके लिए क्या करता हूं कि मैंने एक वर्ड फाइल ना इसकी बना रखी है, यहाँ पर ये सारी चीजें हमने यहाँ पर वो लिख रखी है। तो मैं इसको क्या करता हूं, यहाँ से कॉपी कर लेता हूं इसको, और यहां से इसको कंट्रोल सी करके, कंट्रोल सी से मैंने इसको कॉपी कर लिया। और इस जगह पर मैं ला करके उसको क्या करूंगा, यहां जो कह रहा है टेक्स्ट, तो मैं इसमें उसको डाल दिया। ये सारी चीजें मेरी यहां पर अब आ गई, राइट। अब मैंने इसको यहां पर डाल दिया, हमारी जो टेक्स्ट थी वो यहाँ आ गई है। और ये जो टेक्स्ट है इसका हमने ऑलरेडी पहले से क्या कर रखा है, एक पीडीएफ कहता है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट क्या है, तो मैंने इसी चीज का ऑलरेडी एक पीडीएफ बना रखा है। तो मैं अब आपको पीडीएफ बता रहा हूं कि कहाँ है मेरा पीडीएफ। अब ये देखिए, ये यहाँ हमारा पीडीएफ है। तो मैं उस जगह जाकर के क्या करूंगा, पीडीएफ सेलेक्ट करके वहां पर उसको अप्लाई कर दूंगा। देख लीजिए ये चूज फाइल, तो चूज फाइल पर जब हम आएंगे तो हमें जाना है यहाँ डेस्कटॉप पर। और डेस्कटॉप पर जब हम जाएंगे तो हमने उसका नाम दे रखा है ऑलरेडी यहाँ आरटीआई एप्लीकेशन करके। हमने आरटीआई एप्लीकेशन यहाँ किया, जो हमने टेक्स्ट में डाला है फाइल नेम लेंथ शुड नॉट बी मोर देन 12 कैरेक्टर्स, तो ओके हमने कर दिया। वो 12 कैरेक्टर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आर्टिफाई ये यहाँ पीडीएफ हमारा अपलोड हो चुका है। अब आगे ये कह रहा है कैप्चा डालने के लिए, तो हम इस कैप्चा को डालते हैं। ये आरएमएस का फॉर्म और सब जो आप लोगों ने किया होगा वैसा ही है बिल्कुल। इसको हमने इस तरीके से कर दिया। और ये सारी चीजें जब हम करेंगे तो मैं थोड़ा सा अब यहाँ पर कह रहा हूँ कि ये चीजें हैं, मैं इसको भी अपना पहले डाल लेता हूँ। कुछ कुछ चीजें जो करनी है वो मैं समझा लेता हूँ, पर्सनल इंफॉर्मेशन को हम यहाँ पर डाल लेते हैं। तो चूंकि मैंने सारी जानकारी अभी अपडेट कर ली, वीडियो को थोड़ा देर के लिए पॉज किया और वो सारी चीजें भर ली, मैं वो इंफॉर्मेशन आपको अभी शो नहीं करूंगा। अब मेक पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर, तो मैं इसको क्लिक कर दूंगा। अब मैंने जैसे ही यहाँ मेक पेमेंट पर क्लिक किया तो ये हमारे सामने एक आया, आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट रिक्वेस्ट, हम ओके कर देंगे। यहाँ पर जैसे ही हम इसको ओके करेंगे
तो अब ये जो सारा चीज है आप देख लीजिए, यहाँ पर एक बार आ चुका है सर्च पब्लिक अथॉरिटी, ये सारी चीजें हमारी आ चुकी है और हमने यहाँ पर ऑलरेडी सब कुछ कर चुका है। और एक बार नो फाइल चूजन, ये फिर यहाँ से कह रहा है नो फाइल चूजन, तो हम एक बार जाते हैं वहाँ। वो ज्यादा बड़ा फाइल होता है तो उसको एक्सेप्ट नहीं करता है ये। अब हमें एक बार फिर से यहाँ पर कैप्चा डालना पड़ेगा, सी और अब हम इसको ये कर देंगे एक बार फिर से, ओके कर देंगे यहाँ। तो ये चीजें अब यहाँ पर आ गई। ओनली अल्फाबेट ए टू जेड 9 कैरेक्टर्स आर अलाउड इन द टेक्स्ट आरटीआई। जितना भी है रेड लेटर में वो सारी चीजें तो हमने कर ही दी है। यहाँ पर करने के बाद ओनली, अच्छा पीडीएफ जो है साइज बड़ा है तो मुझे पीडीएफ का साइज छोटा करना पड़ेगा। तो पहले ये अपलोड नहीं हो रहा था क्योंकि पीडीएफ का साइज जो था वो 1 MB से बड़ा था। तो फिर मैंने उस फाइल को रिसाइज करके जैसे ही मैंने पेमेंट वाले मोड पर जाके सबमिट किया तो उसके बाद का जो है ये पेमेंट का शेड्यूल आ गया, विंडो ओपन हो गया। इसमें इंटरनेट बैंकिंग, क्रेडिट और डेबिट कार्ड और रुपए कार्ड, यूपीआई वगैरह जो भी है ये करके, और कितना फी है, मात्र 10 रुपया। तो ये मैं इसको 10 रुपया यहाँ करके पेमेंट गेटवे जो है, और मैंने यहाँ इंटरनेट बैंकिंग सेलेक्ट कर दिया है। ये पेमेंट गेटवे, प्लीज सेलेक्ट योर पेमेंट गेटवे, और एंड अब मैं यहाँ पर ये पे कर दूंगा। तो यहाँ द लिंक विल टेक टू एसबीआई पेमेंट गेटवे, ये हमें वहां पर लेकर के जाएगा। और हमने जो था वो फाइल को चूंकि कंप्रेस किया था और उसके बाद में ये किया था, थोड़ा सा समय लगा है मुझे उसमें। और अब फर्स्ट टाइम मैं भी इस चीज को कर ही रहा हूँ यहाँ पर, मैं करके बता रहा हूँ कि ये हो कैसे रहा। आप भी इसको करें और अपने बच्चों का ये सारा चीज आप पता कर सकते हैं। अब यहाँ ये यूपीआई के थ्रू है, मैं चला जाता हूँ यहाँ यूपीआई पे। ये सारी चीजें यहाँ पर आ गई हैं डिटेल। अब मैं यहाँ पर क्यूआर कोड स्कैन करने के लिए कर दूंगा तो मेरे सामने ये क्यूआर कोड आएगा और मैं इसको क्यूआर कोड स्कैनर अपना मोबाइल ओपन करके और क्यूआर से यहाँ जैसे ये स्कैनर आ गया तो मैंने यहाँ पर किया, ये मेरे मोबाइल में आ गया। मैं यहाँ से इसको कर दूंगा और ये पे अपने आप जैसे ही हो, मैं यहाँ पिन डाल करके इसको ओके करूंगा और ये आप देखेंगे कि यहाँ पेमेंट का ऑप्शन आ गया। और इस तरीके से आपका ये योर ट्रांजेक्शन स्टेटस इज सक्सेस, हमने इसको ओके कर दिया। ये हमारा यहाँ पर आ गया रिमिटेंस इंफॉर्मेशन। आप इसका चाहें क्लिक हियर टू रिटर्न टू आरटीआई ऑनलाइन पेमेंट साइट एल्स यू विल बी रीडायरेक्ट, वो खुद ही वहां पर लेकर के चला जाएगा। और हमारे पास जो है ये एक ट्रांजेक्शन का जो था ये आ भी गया, प्रोसेस में ये लगा हुआ है। यहाँ पर कहता है इस बीच में रिफ्रेश नहीं करने के लिए। देखिए ये हमारा यहाँ कॉन्टैक्ट डिटेल सेव करने के लिए योर आरटीआई रिक्वेस्ट फील्ड सक्सेसफुल फाइल्ड सक्सेसफुली, मतलब हमने जो अभी आरटीआई करा वो बिल्कुल 100% सक्सेसफुल हो गया। हमने 10 रुपया का पेमेंट किया, सब चीज यहाँ पर स्टेटस हमारा दिखा रहा है। इसको हम सेव कर सकते हैं, हमने इसको सेव का ऑप्शन दे दिया तो ये हमारा डाउनलोड हो जाएगा ऑप्शन। हम इसको पीडीएफ जो है यहाँ पर हम डाउनलोड कर सकते हैं और इस तरीके से ये हमारा सेव पीडीएफ पीएचपी। ओके, और इस तरीके से हमने ये फाइल अप यहाँ पर कर लिया है। ये हमारा अब यहाँ पर पेज सेव हो गया। तो अब मैं आपसे ये कहूंगा कि अब ये सारी चीजें किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। ऑनलाइन सेवा सरकार ने इतनी बेहतरीन और आसान कर दी कि महज 5 मिनट का ये प्रक्रिया है। आप आरटीआई करके आप सारा डिटेल ले सकते हैं। ओबीसी का क्या है, मैंने सारा डिटेल इसमें मांग दिया है। जब मेरे पास आ जाएगा इसका जवाब तो मैं आपको भी मुहैया करवा दूंगा। और एक बार फिर से मैं कहूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों को इसकी जानकारी हो सके और बहुत जगह पूछने की जरूरत ना पड़े किसी को, इसका लाभ लोग उठा सकें। आशा है आपको मेरा काम पसंद आ रहा होगा।
यदि आपको मेरा काम पसंद आ रहा है तो मैं अंत में यही कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।